Welcome friends to Lifestyle Hunt. Let's start with level 2. Hello guys, let's start with level 2 warm up. So first of all it's butt kicks. Move your complete body. So we need to warm up complete body. I have given मतलब थोड़ा सा लंबा वार्म अप रखा है और कूल डाउन भी मैंने ज़्यादा रखा है बिकॉज हम लोग अगर ये मॉर्निंग में कर रहे हैं या फिर कभी भी कर रहे हैं तो हमें बॉडी को अच्छे से वार्म अप करने की ज़रूरत है. ये स्क्वाट्स प्लस बेंड डाउन है. सो हम लोग अभी हमारे लेग्स और साइड्स की जो मसल्स होती है उन्हें हम वार्म अप करने वाले हैं. दिस इज़ वार्म अप प्लस एक्सरसाइज. सो स्लो है इसलिए वार्म अप है और एक्सरसाइज तो ये है ही. सो डू इट गाइज. इंच वार्म्स ये हमने लास्ट टाइम भी रखा था और उसके बाद में हम उसमें कोबरा पोज ऐड कर दिए हैं. सो यू आर डूइंग इंच वार्म्स, गोइंग इन द फ्रंट वर्ड एंड डूइंग कोबरा पोज एंड कमिंग बैक विथ योर हैंड. यहीं सेम मैंने एक्सरसाइज भी रखी है बट वो थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ है. सो आप ये करेंगे तो आपको वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा. और ये जो है ये 5 या 6 के काउंट में आप करेंगे. स्लोली करना है, कहीं पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है. सो दिस आर निंजा लंजेस. सो इसमें आप एक साइड अपने बॉडी का पूरा वेट रखेंगे और दूसरी साइड को स्ट्रेच करेंगे. दिस इज स्पेशली फॉर योर इनर थाई एंड लेग्स, योर नीज एंड योर एंकल्स. आर्म रोटेशन, सामने की साइड, पीछे की साइड, बोथ द साइड्स 5 के काउंट्स में या 6 के काउंट्स में, वट एवर यू लाइक. ट्विस्टिंग करना है. अपने हाथ को अपने चेस्ट के लेवल पे आपको रखना है और उसके बाद में आप ट्विस्ट करेंगे. आपका लोअर बॉडी मतलब हिप के नीचे का पोर्शन नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ अपर बॉडी यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है. सो ये हमारे ओब्लिक्स के लिए काम कर रहा है. दिस इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर लव हैंडल्स एंड योर ओब्लिक्स. नाउ दिस इज आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, दिस फ्रॉग स्ट्रेच. सो आपको नीचे स्क्वाट्स में आना है, हाथ टच करना है, ऊपर जाना है और हमारे जो एंकल्स है उसको स्ट्रेच करना है. सो लेट्स स्टार्ट. जस्ट रिमेंबर जब स्क्वाट कर रहे हैं, जब हम नीचे बैठ रहे हैं उस टाइम पे हमें हमारे नीज पे बहुत प्रेशर नहीं डालना है. हमारा प्रेशर हमारे बट पे होना चाहिए, पीछे के साइड में, नॉट ऑन द नीज. These are backward lunges with knee hop. सो हम लंज करेंगे, उसके बाद में जो पैर आगे है उस साइड ट्विस्ट करेंगे और ऊपर आएंगे और जो पीछे वाला पैर है उसे आगे के ऊपर हमारे चेस्ट तक लाएंगे या फिर कमर के लेवल तक लाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल डू इट फॉर बोथ द लेग्स. एक बार राइट लेग देन लेफ्ट लेग, अल्टरनेटिवली हम लोग इसको करते जाएंगे. अगर आपसे हॉप नहीं भी हो पा रहा है और अगर उतना आप प्रेशर या फिर सपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं सो इट्स ओके. धीरे धीरे आप ट्राई करेंगे तो ये आ जाएगा. और अपने हाथों को यूज़ कीजिए ताकि बैलेंस बना रहे. exercises on mat.
सो आपको डोंकी किक्स है, सो यू हैव टू हवर योर नीज हियर। सो आपका पूरा बैलेंस आपके हाथ पे और आपके टोज पे होगा एंड देन यू आर किकिंग बैक। सो लेट्स स्टार्ट। स्लो कीजिए, बहुत घाई करने की ज़रूरत नहीं है। स्लोली अपना बैलेंस बनाइए, पैर ऊपर जाएगा, किक कीजिए, देन कमिंग बैक एंड गोइंग विद अदर लेग। ओके, एंड ट्राई टू कीप योर पोस्चर स्ट्रेट, मतलब आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ का हड्डी है, वो स्ट्रेट होना चाहिए। Now this is second round of backward lunges with knee hop. यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना knee hop करने का guys. So let's start it. लंज करते वक्त ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको अपने नी पे प्रेशर नहीं करना है। इवन लंजेस और स्क्वाट्स वट एवर यू आर डूइंग, नीज पे बहुत प्रेशर नहीं देना है। हमारा प्रेशर जो है ये हमारे स्ट्रेट बॉडी पे होना चाहिए, लाइक आवर बट एंड अ स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो और नी हॉप करते वक्त एक जगह अगर आप कंसंट्रेशन करोगे तो आपको पक्का नी हॉप हो पाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज क्रैब रीच। सो हमारा पूरा बॉडी का जो वेट है ये हमारे हाथों पे और पैरों पे होगा और अपोजिट लेग और हाथ को हमें टच करना है अल्टरनेटिवली। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। Now next exercise is a standing exercise, sumo squats with right side lunge और left side lunge हम करेंगे एक एक्सरसाइज के बाद। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, इसलिए मैंने बीच में एक दूसरी एक्सरसाइज रखी है। सो लेट्स स्टार्ट। Remember guys, whenever you are doing the squats like sumo squats, you need to point your knees outward और फिर उसको हम टर्न करके लंजेस में करेंगे। सो ये अभी हम एक ही साइड कर रहे हैं, अपोजिट साइड विल बी आफ्टर वन मोर एक्सरसाइज। एक और एक्सरसाइज होगी एंड देन अपोजिट साइड। नाउ दिस इज अ स्पीड स्कैटर। आपको पूरी बॉडी मूव करनी है और ट्विस्ट करनी है और टच करनी है। सो दिस इज अ कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज। आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट।
the opposite side, sumo squats with left side lunge or whatever side you are with. So let's start. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बाइसिकल क्रंच. इट इज़ ऑन मैट. सो आपके लेग 45 डिग्री एंगल पे रहेंगे और फिर उसको हम टच करेंगे नी टू एल्बो. सो लेट्स स्टार्ट इट. गाइज डोंट वरी अबाउट कि नी और एल्बो टच हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है. सो एज यू डूइंग योर एक्सरसाइज धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और धीरे धीरे आपको वो आ जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. So guys, your next exercise is back and forth inch warm. So ये आपको टफ लग रही होगी पर इतनी टफ नहीं है. सिर्फ आपको वॉक इन करना है, वर्कआउट करना है और फिर इंच वार्म करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. आपको आ जाएगी, डोंट वरी. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑन मैट. सो इट इज़ लेग रेजेस, वन लेग एट अ टाइम. सो आपको दोनों लेग्स 90 डिग्री में रखना है अपने पास टेबल टॉप पोजिशन पे एंड देन यू आर डूइंग वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. Congratulations guys, you have completed level 2. Now we are doing cool down. Don't skip it. It is as important as you are exercising. So we are relaxing our muscles now. Focus on your breath and focus on each and every stretch.
आपसे टच हो पाए उतना आप अपना हेड टच कीजिए. इट इज़ नॉट मैंडेटरी. आपको सिर्फ अपने लेग और अपने आर्म स्ट्रेच करने हैं. इससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी स्ट्रेच होगी. सो डू इट. कंग्रेचुलेशन गाइज, आपने लेवल 1 बहुत अच्छे से किया है. उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड रियली ओवरवेल्म्ड बाय दैट. दिस इज अ कैट पोजीशन. ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छी होती है. इवन आफ्टर ऑफिस whenever you're feeling like so tired और आपको बहुत बैठ के अगर आपको पेन हो रहा है, बैक पेन, ये एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिएगा सोने से पहले एंड यू विल फील रिलैक्स्ड आफ्टर दैट. सो नाउ कोबरा पोज फॉर आवर टमी एंड फॉर आवर आर्म्स, फॉर आवर शोल्डर. अच्छे से स्ट्रेच कीजिए फॉर आवर नेक ऑल्सो. और इसके बाद हम इसको चाइल्ड पोज में ले जाएंगे. Come to the downward dog and stretching out complete body. Thank you for doing it. Do it for next 4 to 5 days, whatever is comfortable to you, and don't stop. Simple exercises हैं जो आप आराम से कर सकते हैं. So thank you guys. Thank you being with me.